हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और यह हाल के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और रेगुलेटरी घटना है। इसलिए इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पेमेंट बैंक होते क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं और आरबीआई की क्या भूमिका है। दोस्तों, जो पेमेंट बैंक है वो भारत में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका मूल विचार यह था कि समाज के उन वर्गों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जाए जो अब तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं, यानी कि सबके पास बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाए। और इसी संदर्भ में डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी, जो कि डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता में बनी गई थी, इन्हीं की सिफारिश पर पेमेंट बैंक की अवधारणा को लागू किया गया। दोस्तों, पेमेंट बैंक की संरचना को सीमित और नियंत्रित रखा गया है। ये बैंक डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्रति खाते अधिकतम 2 लाख तक ही। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से अधिक नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि इनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर बैंकिंग गतिविधियां करना नहीं, बल्कि छोटे स्तर पर सुरक्षित लेन देन को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, जो पेमेंट बैंक है वो कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं और कुछ पर स्पष्ट प्रतिबंध भी लगाते हैं। ये डेबिट कार्ड तो जारी करते हैं, साथ ही साथ यूपीआई और अन्य डिजिटल लेन देन की सुविधा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो पेमेंट बैंक हैं वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जारी करते हैं, और यूपीआई और अन्य डिजिटल लेन देन की सुविधा देते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते और ना ही किसी प्रकार का लोन प्रदान कर सकते हैं। अर्थात इनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से पेमेंट और डिपॉजिट तक ही सीमित है। लैंडिंग एक्टिविटी से यह स्पष्टतः पूरी तरह अलग है। अब हमें यह समझना है कि पेमेंट बैंक 2 स्तरों पर रेगुलेटेड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक और तो ये कंपनीज एक्ट 1949 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इन्हें लाइसेंस दिया जाता है और इन्हें रेगुलेट भी किया जाता है। इस प्रकार ये कॉरपोरेट गवर्नेंस और बैंकिंग रेगुलेशन दोनों के दायरे में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो पेमेंट बैंक है वो कॉरपोरेट रेगुलेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस और बैंकिंग रेगुलेशन दोनों के दायरे में आते हैं। दोस्तों, अब यदि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें कि आखिर पेमेंट बैंक को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी, इसके द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। और दोस्तों, इसका प्रारंभ में जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, जिसे कि 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, 1935 से 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 के बाद इसका मुख्यालय परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई 1949 में जब नेशनलाइजेशन हुआ यानी राष्ट्रीयकरण हुआ, तब पूरी तरीके से भारत सरकार के कंट्रोल में आया। और आरबीआई का जो मुख्य उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखना है, जहां एक और आर्थिक विकास ही और वही दूसरी ओर मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करता है।
इसके लिए आरबीआई मुद्रा निर्गमन या क्रेडिट कंट्रोल तथा मॉनेटरी पॉलिसी जैसे उपकरणों का प्रयोग होता है। दोस्तों, इतना कुल समझने के बाद अब पेमेंट मतलब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके मामले को देखना स्पष्ट हो जाता है, जो कि 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिसके पश्चात बैंक ने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं। यह कदम गंभीर अनियमितताओं, केवाईसी नियमों के उल्लंघन तथा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में कमी के कारण उठाया गया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अंतर आपको समझना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस रद्द होने का अर्थ यह नहीं है कि जो यूपीआई पेमेंट जो हम पेटीएम ऐप यूज़ करते हैं इसकी सारी सेवाएं बंद हो गई है, क्योंकि पेटीएम ऐप, यूपीआई तथा वॉलेट जो है ये सभी सेवाएं अभी भी पूर्ववत काम कर रही हैं। आप भी अभी पेटीएम से पेमेंट कर रहे होंगे तो वो चीज़ें काम कर रही होगी, क्योंकि ये सेवाएं अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत संचालित होती हैं और सीधे पेमेंट बैंक पर निर्भर नहीं होती हैं। दोस्तों, ये पूरा प्रकरण यह दर्शाता है कि आरबीआई केवल नीतियाँ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई भी कर सकता है। साथ ही यह उदाहरण पेमेंट बैंक की सीमाओं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तथा केवाईसी नॉर्म्स के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, पेमेंट बैंक की अवधारणा, आरबीआई की भूमिका और पेटीएम पेमेंट बैंक का यह मामला, तीनों को एक साथ समझना आवश्यक है, क्योंकि जो ये टॉपिक है वो स्टैटिक और करंट दोनों की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द होने की जो घटना है वो आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।